इंजेक्शन की तस्करी का खुलासा हुआ है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 2 करोड़ का अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किया गया, जो कि छपरा एक्सप्रेस से लखनऊ भेजी गई थी। नीले रंग के पैकेट में बंद ये कोई चॉकलेट नहीं है, बल्कि ये है प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसे जीआरपी ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पकड़ा है, वो भी पार्सल रूम से। जीआरपी ने ट्रेन के जरिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी का खुलासा करते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 2 करोड़ का अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किया है। प्रतिबंधित इंजेक्शन की ये खेप छपरा एक्सप्रेस से लखनऊ भेजी गई थी। ये पार्सल बिहार के संतोष सिंह ने सीतापुर यूपी के राम लोटन के नाम पर भेजा था। जीआरपी संतोष सिंह और राम लोटन पर जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पकड़े जाने के मामले में छपरा जंक्शन का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन छपरा जंक्शन का पार्सल कार्यालय संदेह के दायरे में है। बताया जा रहा है कि छपरा के इसी कार्यालय से पार्सल कार्यालय से जो है उस दवा के खेप की बुकिंग की गई थी। लगभग 2 करोड़ की ऑक्सीटोसिन दवाएं जो है वो यहाँ पे पार्सल कार्यालय से बुक कर ली गई। रेलवे ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल है कि पार्सल वैन से कैसे हुई दवा की तस्करी? पार्सल ऑफिस को क्यों नहीं मिली जानकारी? छपरा से चारबाग कैसे पहुंच गई प्रतिबंधित दवा? पार्सल बैग के सामान की जांच क्यों नहीं होती? मामले में रेलवे अधिकारियों ने क्यों साधी चुप्पी? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब जानते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपको ये बता दें कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। देखिए, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो प्रसव के समय दर्द बढ़ाने के लिए होता है, ताकि प्रसव आसानी से हो पाए। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कब होता है? तो इसे प्रसव के दौरान किया जाता है। कुछ सवालों के आंसर आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल से क्या हो सकता है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो इसका आंसर है जच्चा और बच्चा की मौत भी हो सकती है, ऐसी संभावना भी है। और तस्कर जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किस पर करते हैं? तो इसका आंसर है लड़कियों पर, फल पर, सब्जी पर, पशुओं पर। किसान जो है क्यों करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल? इसका जवाब है पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है, पशुओं का साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है, और सब्जियों की उपज बढ़ाने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। फल का साइज बढ़ाने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मानव तस्करी में भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं लोग। और होता क्या है, छोटी उम्र की लड़कियों को बड़ी बना देते हैं और देह व्यापार में धकेल दिया जाता है इसके इस्तेमाल से। वहीं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल से खतरा बना रहता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की मदद से निकाला गया दूध पीना भी खतरनाक होता है, और इस दूध के लंबे समय तक सेवन से लिवर और किडनी पर भी असर पड़ सकता है। सोचिए कितना खतरनाक है ये। और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर गाइडलाइन बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल स्टोर से इसको आप नहीं खरीद सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस होते हैं इस इंजेक्शन को लेकर। बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने पर भी जेल हो सकती है, और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। अगर इस इंजेक्शन को खुले में कोई बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बक्सर में धर्मांतरण पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि मोतिहारी के पकड़ी दयाल से जबरदस्ती लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने का एक ऐसा मामला सामने आया जिससे खलबली मच गई। अंधविश्वास का डर दिखाकर और रुपए पैसों का लालच भोले भाले गरीब लोगों को टारगेट करने का आरोप है। ब्रेन वॉश को लेकर के चोरी छिपे चल रही धर्मांतरण की पाठशाला की क्या सच्चाई है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कहां तक फैला जबरन धर्मांतरण का जाल? लोभ लालच देकर धर्म बदलने की साजिश। बक्सर के बाद अब मोतिहारी में भंडाफोड़। धोखे से धर्मांतरण, क्या पुलिस लेगी एक्शन? चोरी छिपे चल रहे जबरन धर्मांतरण की पाठशाला की ये तस्वीरें मोतिहारी जिले से सामने आई हैं, जहां पकड़ी दयाल के सिरहा पंचायत में जबरन धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है।
धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। गांव के लोग ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगा रहे हैं कि अंधविश्वास का डर दिखाकर और रुपए पैसों का लालच देकर हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। वजह है लोभ लालच के देकर लोग कहते हैं कि यहाँ आइएगा तो दुख दर्द सही हो जाएगा, इससे भी लोभ लालच देता है लोगों से। कौन है जो कराते हैं? ये तो पादरी जो होता है ना वही कराते हैं, उनका जो लड़का है। चर्च के पादरी और उनके बेटे पर लोगों को जबरन धर्मांतरण के जाल में फंसाने का आरोप है। गांव वाले बताते हैं कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब चर्च बन गया है। चर्च में घंटियां बजने लगी हैं। हर रविवार को चर्च में विशेष प्रार्थना होती है। सबसे पहले उपेंद्र यादव धर्म बदलकर हिंदू से ईसाई बना और उसने घर के पास की जमीन चर्च को दी। गांव वालों का कहना है कि हाल के दिनों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। भीड़ इतनी होती है कि अनगिनत गाड़ियों से लोग आते हैं। मैंने संडे को गाड़ी नहीं गिनाता है, आते जाते रहते हैं। बहुत भीड़, महिला ज्यादा। जी, महिला जेंट्स दोनों। गांव वालों का आरोप है कि बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराने वाले हावी हैं। सिरहा पंचायत में 25 लोग ईसाई बन चुके हैं। पूरे अनुमंडल में 500 से अधिक लोग ईसाई हैं। हैरानी की बात है कि सिरहा पंचायत के 10 से अधिक गांव में इसका असर अब दिखने लगा है। अब ये देखना होगा कि धोखे से धर्मांतरण को कानून कितना सही मानता है, पुलिस एक्शन लेती है या नहीं। मोतिहारी संवाददाता अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज।